गुड इवनिंग, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। माई सेल्फ सीपी सिंह, योर बायोलॉजी टीचर। हम लोगों ने नया बैच स्टार्ट करा है फॉर क्लास 11, 12 एंड द नीट। तो जो भी इंटरेस्टेड हो वो ज्वाइन कर सकता है और 9415614156 पर कांटेक्ट कर सकता है। ये व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉल भी आप इस पर करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक है वायरस। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा है या क्या पढ़ चुके हैं, तो अभी तक हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम क्या क्या जान चुके हैं? हम ये जान चुके थे कि 5 किंगडम के बारे में, दैट इज मोनेरा, 1 इज प्रोटिस्टा, 1 is fungi, 1 is plantae and 1 is animalia। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, ये हम जान चुके थे। यहां तक हम मेनली R.H. विटेकर साहब ने जितना भी बताया वो ऑलमोस्ट देखा तो हमने यहां पे सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लिया, यानी जिन ऑर्गेनिज्म में हमें सेल्स देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो एसेल्यूलर हैं। एसेल्यूलर मींस उनमें सेल्यूलर फॉर्मेशन नहीं है, उनके बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th का टॉपिक हमारा चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसमें जो हम पढ़ रहे हैं वायरस टॉपिक आज पढ़ेंगे। देखिए, वायरस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। दिस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट क्यों कहा गया है? इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट क्यों कहा गया होगा? इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमेशा किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहकर ही उससे न्यूट्रिशन डिराइव कर पाएगा, वरना न्यूट्रिशन डिराइव नहीं कर पाएगा। जब ये आउटसाइड द बॉडी होता है, आउटसाइड द बॉडी मींस हो रही है होस्ट की बात। अगर ये होस्ट से बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग कैरेक्टर माने ये क्रिस्टलाइन है और इसमें कोई भी लाइफ साइन नहीं है, कोई भी ऐसा साइन नहीं दिखता, मतलब ना रेस्पिरेशन दिखता ना मल्टीप्लिकेशन दिखता। कब? जब ये बॉडी के बाहर है। ठीक है, बॉडी के बाहर इसमें कोई भी लिविंग साइन नहीं दिखता, इसमें सारे नॉन लिविंग के साइन दिखते हैं। और जब ये बॉडी के इनसाइड जाता है, बॉडी के इनसाइड मींस इन दी होस्ट बॉडी, जैसे ये किसी होस्ट बॉडी के अंदर जाता है, ये क्या करता है? उसी के मैकेनिज्म को यूज करता है, उसी के मैकेनिज्म को यूज करता है। जैसे ये इनसाइड द बॉडी गया, इनसाइड द बॉडी जाने से क्या होगा? इनसाइड द बॉडी जाने से ये जिस होस्ट के अंदर गया है उसी की मशीनरी को यूज करके क्या करता है? ये अपना मल्टीप्लिकेशन करता है और फिर इसमें जो है हमें साइन दिखता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। यानी देखिए कितना अद्भुत प्राणी है। बाहर रहेगा तो कैसा लगेगा? नॉन लिविंग। अंदर जाते क्या हो जाएगा? क्यों हो गया लिविंग? हाँ, ध्यान रखिएगा। बाकी कोरोना वायरस तो देखा ही होगा, देखा था, कहां मिले? और दूसरी चीज, एक चीज और ये है कि इसमें म्यूटेशन भी हो रहा है। लिविंग के साइन है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, और जितने भी रेस्पिरेशन भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है। तो ये सारी चीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अब अगर हम बात करते हैं वायरस के कुछ और पॉइंट, तो हम इसे क्या क्या मतलब पॉइंट्स दे सकते हैं। तो वायरस को हम क्या क्या कह सकते हैं? एक तो ए सेल्यूलर
और क्या कह सकते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, और क्या कह सकते हैं, ए सेल्यूलर है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, और नॉन साइटोप्लाज्मिक, इनमें साइटोप्लाज्म नहीं होता, इनमें साइटोप्लाज्म आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, नॉन सेल्यूलर या ए सेल्यूलर, ऑब्लिगेट पैरासाइट और नॉन साइटोप्लाज्मिक। नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली इनको कहा जाता है कि दे आर न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या कहा गया है, न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो वर्ड इज फॉर न्यूक्लिक एसिड, इज फॉर न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में इनके पास आरएनए भी हो सकता है या डीएनए भी हो सकता है, और एक प्रोटीन की लेयर इनके ऊपर प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। और जो ये कैप्सिड है, इसके कुछ मोनोमर्स होते हैं, एंड दैट मोनोमर्स आर नोन एज कैप्सोमर्स। ये एक जर्नल स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं, मतलब इनमें आरएनए डीएनए देखने के लिए मिलेगा, और इसके अलावा एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड के मोनोमर्स को कैप्सोमर्स कहा जाता है। याद रहेगा इतना? कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई समस्या है तो बताइए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो वायरस होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम मतलब क्या फीचर्स हैं, नॉन लिविंग और लिविंग फीचर्स, है ना। बाहर बॉडी का तो क्रिस्टल बना लेता है, कोई साइन नहीं दिखेगा, रिप्रोडक्शन नहीं दिखेगा, रेस्पिरेशन नहीं दिखेगा, और जैसे ही ये किसी की बॉडी के अंदर आ जाता है, किसी की बॉडी के अंदर आते ही इसमें सारे साइंस दिखेंगे, यानी रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मेटाबॉलिज्म सब मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए यहां लिखा भी आपके एनसीईआरटी की लाइन है, वंस दे इन्फेक्ट अ सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्फ किलिंग द होस्ट। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? बाहर था, कुछ काम नहीं कर रहा था, जैसे ही बॉडी के अंदर आ गया सब काम कर रहा है, तो भैया आप इसे क्या कहोगे? इसे लिविंग कहना पसंद करोगे कि नॉन लिविंग? तो इट शोज द कैरेक्टर ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। अगर ये बॉडी के बाहर है तो ये नॉन लिविंग है, बॉडी के अंदर गया तो बॉडी का मैकेनिज्म यूज करता है और लिविंग हो जाता है। अगर देखिए बात करें कि नेम वायरस किसने दिया, तो पाश्चर थे, उन्होंने सबसे पहले वायरस नाम दिया। इसके अलावा देखिए वायरस मीन्स वेनम और पॉइजन, ये एक वेनम और पॉइजन फ्लूइड है, मतलब अगर इसको निकाल के किसी भी हेल्दी प्लांट में डाला जाए, हेल्दी ऑर्गेनिज्म में डाला जाए, तो ये उसको भी डिसीज्ड कर देगा। तो इसमें इवान विस्की थे 1892 में, इन्होंने बताया कि एक डिसीज होती है मोज़ेक डिसीज ऑफ टबैको। कौन सी? मोज़ेक डिसीज ऑफ टबैको या टबैको मोज़ेक डिसीज। जो टबैको मोज़ेक डिसीज है, इन्होंने बताया था इवान विस्की ने, वायरस का मतलब होता है वेनम और पॉइजन। समझ में आ गया? क्लियर है? इन्होंने एक चीज और कही थी कि बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। किसने? इवान विस्की ने कहा था कि छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ पेपर में से भी पास हो जा रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि वायरस जो है वो एक छोटे ऑर्गेनिजम्स है। फिर इसके बाद जब इवान विस्की सबसे पहले डिस्कवरी की बात हो गई, इवानोविस्की के बाद डिस्कवरी की अगर हम बात करते हैं, फिर बेंजेरिक की अब बात याद रखनी है आपको, एमडब्ल्यू बेंजेरिक। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एक वर्ड कहा था कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूइडम। क्या कहा था? कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूइडम, यानी कॉन्टेंजियम वाइवम मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। किसकी बात हो रही है? बेंजेरिक की। इन्होंने क्या कहा था? कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूइडम।
यानी इन्होंने इसको वायरस को एक्सट्रैक्ट करा था टबैको प्लांट से, जिसको टबैको मोज़ेक प्रॉब्लम हो गई थी उससे एक्सट्रैक्ट करा, और इसके बाद जब उसे उसमें से निकाल लिया फिर उसको किसी हेल्दी प्लांट में डाला तो उसमें भी क्या हो गया, वो भी प्लांट कैसा हो गया, डिसीज्ड प्लांट हो गया। इसलिए इसको याद रखना है। फिर इसके बाद इसमें एक थे WM स्टैनले। WM स्टैनले ने कहा कि वायरस जो है वो क्रिस्टल बना सकते हैं, दे कैन क्रिस्टलाइन। देखिए WM स्टैनले इन 1935 showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of प्रोटीन, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये किसके बने हैं, दे आर ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या है ये, न्यूक्लियो प्रोटीन। प्रोटीन इसमें मेजर पार्ट होता है, याद रहेगा, क्लियर है इतना। तो ये आपको कुछ डिस्कवरीज याद रखनी है, इवानोव्स्की का नाम याद रखना है, बेंजरिक याद रखना है और WM स्टैनले, ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये तीनों नाम याद होने चाहिए कि किसने क्या करा था। सबसे पहले वायरस मींस वेनम, इवानोव्स्की याद रखना है। बेंजरिक ने कहा था कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूइडम। बेंजरिक ने क्या कहा था, कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूइडम। देखिए कॉन्टेंजियम वाइवम फ्लूइडम से उनका कहने का मतलब था कि एक इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, इन्फेक्शियस लिविंग। देखिए एक पॉइजन क्या है, पॉइजन कोई भी मटेरियल जो बॉडी में क्या करे, इल इफेक्ट प्रोड्यूस करें, वही मटेरियल ना पॉइजन। तो इन्होंने इसे क्या कहा कि ये लिविंग पॉइजन है, लिविंग है वायरस, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब ये टोटली क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। ये अपना न्यूट्रिशन हमेशा किसी होस्ट से ड्राइव करते हैं, खुद अपना न्यूट्रिशन नहीं बना सकते। याद रहेगी इतनी चीजें, कोई समस्या यहां तक। अब देखिए जो वायरस है उसमें RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है, कैन बी डबल स्टैंडर्ड और कैन बी सिंगल स्टैंडर्ड। RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA कंटेन करता है, कुछ वो होते हैं जिसमें डबल स्टैंडर्ड DNA कंटेन करता है। तो आपको याद रखना है। देखिए अगर हम बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कि दोनों चीज नहीं होगी, ऐसा नहीं कि RNA DNA दोनों ही है। तो इसमें याद रखना है कि जो वायरस जिसमें डबल स्टैंडर्ड DNA आपको देखने के लिए मिलेगा वो होते हैं बैक्टीरियोफेजेस, दैट आर बैक्टीरियोफेजेस। देखिए एक बैक्टीरियोफेज का आपको डायग्राम दिया गया है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिसमें इसका हेड, कोलर, शेप और टेल आपको देखने के लिए मिलेगा। बैक्टीरियोफेज यानी वो वायरस जो अटैक करते हैं किस पे, वायरस अटैक्स बैक्टीरिया, वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अपना अटैक करते हैं, यानी बैक्टीरिया को जो अपना खाना बनाते हैं उनके अंदर कैसा न्यूक्लिक मटेरियल होगा, न्यूक्लिक एसिड कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड DNA। याद रहेगा इतना, क्लियर है यहां तक। इसके अलावा बात करें हम ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स में मेनली सिंगल स्टैंडर्ड RNA मिलेगा, और प्लांट की बात करी जाए तो डबल स्टैंडर्ड RNA और सिंगल स्टैंडर्ड RNA दोनों मिल सकता है। तो याद रखना है जेनेटिक मटेरियल अलग अलग आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। याद रहेगा यहां तक, कोई प्रॉब्लम? वायरसेस से होने वाली डिसीज क्या क्या होती है, कुछ डिसीज का नाम बताइए अगर मालूम हो तो, एनिमल्स में, प्लांट्स में। देखिए एक बहुत कॉमन डिसीज है, क्रॉनिक डिसीज है जिसका नाम है एड्स। क्या नाम है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम इसे क्यों कहा गया है,
सिंड्रोम मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जिसमें कोई एक पर्टिकुलर सिम्टम नहीं है, इट कवर फ्रॉम हेड टू टो, ये सारे सिम्टम कवर कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ इम्यून सिस्टम पे जो इसका वायरस है, क्या नाम है उसका, HIV वायरस, वो HIV वायरस किस पे अटैक करता है, वो इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। तो ये इतनी चीज है वायरस के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए जो वायरस है कैन कॉज डिसीज लाइक मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स इन ह्यूमन बीइंग। और अगर प्लांट की बात करी जाए तो प्लांट में आप कैसे पहचानेंगे कौन कौन से डिसीज, मतलब कैसे पता करेंगे कि ये डिसीज हो गए, लीफ आर रोलिंग, curling, yellowing, vein clearing, dwarfing and stunt growth are the points by which we can identify that plant is diseased by the virus. ठीक है, याद रखिएगा, curling of leaf, yellowing and vein clearing, ठीक है, yellowing of leaf, vein clearing of leaf, stunt growth, dwarfing, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस पे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, डबल स्टैंडर्ड बैक्टीरियोफेज में मिलेगा, एनिमल में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और प्लांट में डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है। याद रहेगा इतना, तो याद रखिएगा क्या क्या डिसीज कॉज कर सकता है ये, तो मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज कॉज कर सकता है। और वहीं पे ही अगर आप बात करें किसकी, प्लांट की, तो प्लांट में कर्लिंग ऑफ लीफ, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंट ग्रोथ। दिस इज अबाउट वायरस। इतनी कहानी थी वायरस के बारे में। ठीक है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने सबसे पहले किसकी बात करी, वायरस की। क्लियर है यहां तक? ओके। अब अगर हम वायरस के बाद बात करते हैं तो वायरस के बाद नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म आता है वो है वायरॉइड्स। क्या है? वायरॉइड्स। आफ्टर द वायरस इज वायरॉइड्स। देखिए कुछ तो नाम ही कह देता है कहानी, है ना, कुछ नाम ही हमें बता देता है कि इसमें क्या क्या होता है। ये एक इन्फेक्शियस एजेंट है जिसको किसने डिस्कवर करा था? टीओ डाइनर ने। ये स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। पता है इसमें और वायरस में क्या फर्क है? इसमें नो प्रोटीन कोट, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो यही है, इसमें आपको कोई प्रोटीन की कवरिंग यानी कैप्सिड देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसमें फ्री आरएनए है, फ्री आरएनए। कौन कौन सी डिसीज ये कर सकता है? तो देखिए आपके एनसीईआरटी में लिखा है वायरॉइड से डिसीज होती है। कौन सी डिसीज होती है? पोटैटो स्पिंडल डिसीज। और कौन सी डिसीज हो सकती है पोटैटो स्पिंडल डिसीज के अलावा? और क्या प्रॉब्लम हो सकती है पोटैटो स्पिंडल डिसीज के अलावा? वही लिखा है, तो पोटैटो स्पिंडल डिसीज। और याद रखिएगा वायरस और इसमें क्या फर्क है? एक तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, प्रोटीन की लेयर नहीं होते, ये वायरस से छोटे होते हैं और टीओ डाइनर द्वारा इसको डिस्कवर करा गया है। तो दिस इज अबाउट वायरॉइड्स। लिख लीजिए इसको जल्दी। हो गया? ये था वायरॉइड्स। इसके बाद है प्रायंस, PRIONS, प्रायंस। हो गया?
देखिए इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो है प्राइम्स। ये क्या है? वायरॉइड्स में क्या पड़ा, क्या नहीं होगा? प्रोटीन की लेयर नहीं थी ना, सिर्फ उसमें आरएनए से मिलके बना था। वायरॉइड्स जो है ये प्रोटीनेशियस इन्फेक्टिव एजेंट है, यानी इनमें सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन है, नो न्यूक्लिक मैटर या एसिड। इनमें आपको न्यूक्लिक एसिड देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसको डिस्कवर किसने करा था? स्टेनले ने इसे डिस्कवर करा था। प्रूसाइनर पूरा नाम था शायद उनका, स्टेनले प्रूसाइनर, इन्होंने डिस्कवर करा था। इसमें सिर्फ आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन। और ना ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। दिस इज एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। कुछ डिसीज आपकी बुक में दी गई है, वही याद रख लीजिएगा। एक है BSE, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथी मीन्स होता है ब्रेन से रिलेटेड डिसीज। मैड काउ डिसीज, CR जैकब डिसीज, तो ये सब आपको याद रखना है और ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए फटाफट इसको जल्दी, फिर लास्ट टॉपिक इसमें बचा है लाइकेन। लाइकेन की बात करी जाए तो लाइकेन देखा है आपने कभी? देखा है? जो सिटीज में रहते हैं उनका तो शायद दर्शन इनके साथ कम ही हो, क्योंकि वो पापी हैं। मतलब जो शहर में रहते हैं उनको कम दिखेगा। क्यों? पापी हैं इसलिए? पापी हैं, पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूशन से इन्हें बहुत फर्क पड़ता है। ये वहां पे नहीं मिलेंगे जहां पे पॉल्यूशन होगा, तो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये एक पेन कहां गया भाई? ये कंपोज कहा जाए तो ये डुअल ऑर्गेनिज्म है। किसकी बात हो रही है? लाइकेन की। अगर हम लाइकेन की बात करें तो ये एक डुअल ऑर्गेनिज्म है। दे आर डुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब समझ रहे हो क्या मतलब है डुअल ऑर्गेनिज्म का? हाँ, दो ऑर्गेनिज्म। जो लाइकेन है वो दो लोगों से मिलके बना है, वन इज फंगी एंड वन इज एल्गी। किस किस से? एल्गी। फंगी को बोलते हैं माइकोबायोन्ट और एल्गी को बोलते हैं फाइकोबायोन्ट। ठीक है, तो लाइकेन दो चीजों से मिलकर बना है। किस किस से? एल्गी से। फंगी से क्या बना है? जो बना है उसको क्या कहते हैं? माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट। एल्गी समझ लो घर में एक मम्मी की तरह रहती है। एक एग्जांपल समझ सकते हो ना? घर किससे बनता है? कहते हैं दोनों लोगों से बनता है, हस्बैंड वाइफ दोनों से बनता है। तो अगर देखा जाए एल्गी को, तो एल्गी समझ लीजिए लाइक की मम्मी, लाइक अ मम्मी। मतलब कि ये क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है। क्यों फूड प्रिपेयर करेगा? बिकॉज एल्गी के पास ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। वहीं पे अगर आप फंगी की बात करो तो फंगी क्या है भाई? मम्मी तो पापा होंगे ना। ये क्या करते हैं?
एक तो ये न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। ये इसको खाना बना के मिल जाएगा और इसको क्या मिल जाएगा, रहने की जगह मिल जाएगी, है ना, इसको खाना मिलेगा और इसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल जाने, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें याद रखने की जरूरत है कि ये एक पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, दिस इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर, क्योंकि ये आपको वहां नहीं मिलेंगे जहां पे पॉल्यूशन है, तो इट इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। क्या है ये, पॉल्यूशन इंडिकेटर है, यानी ये बता देगा कि यहाँ पे पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।